एक यूपी की लड़की की जिसका नाम उन्नाव है। आप लोगों ने शायद सुना होगा उन्नाव केस के बारे में। ये कहानी जून 2017 की है। तो इस केस के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे पास थोड़ा बहुत डिटेल है और उस पे हम बात करना चाहेंगे। जो लड़की होती है वो एक नौकरी की तलाश में, हम एमएलए का नाम बताते हैं। वो क्या है, कुलदीप सिंह सेंगर करके कुछ नाम है। वो पहले बीजेपी का एमएलए हुआ करते थे। अभी पता नहीं किस चीज़ में है, वो नहीं है। बट बेसिकली वो लड़की उनके पास नौकरी की तलाश में जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस लड़की को चाकू दिखा के उनके गर्दन के पे उसका रेप किया जाता है और उसका वीडियो बनाया जाता है। और बाद में उस वीडियो के थ्रू से ब्लैकमेल किया जाता है कि फर्दर उसके साथ वो दुष्कर्म किया जाए। 1 साल तक तो पहले उस लड़की का केस नहीं दर्ज किया गया। उनका जो भी पुलिस स्टेशन था वहाँ पे, इतना एक गरीब के साथ ये होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमएलए था वो पावरफुल था, बीजेपी का एमएलए था। एक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, बीजेपी जो बोलती रहती है कि हम राइट विंग है या फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, करप्शन वगैरह। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। जो पहले कांग्रेस में होते हैं वही विधायक, वही एमपी वगैरह, उनके काले चिट्ठे होते हैं। और बीजेपी में आने के बाद उनकी सारी काली करतूत एकदम अच्छे काम में चली जाती है। हाँ, ये कौन सा मशीन है जिससे निकलता है। मैंने मानता हूँ कि वो राहुल गांधी बोलते थे एक तरफ से आलू डालिए दूसरी तरफ से सोना निकलिए। तो सेम लॉजिक अगर यहाँ पे हम डालें कि बीजेपी भी सेम चीज़ करे। एक तरफ आप रखिए कि जो गंदे एमएलए हैं, जो किसी का हत्या करते हैं, किसी का बलात्कार करते हैं, वो पहले कांग्रेस में रहते हैं। जब वो आते हैं बीजेपी में तो उनके सारे गुण साफ हो जाते हैं। सेम लाइक कांग्रेस, सेम दोनों पार्टी सेम ही है। बट हमें अभी पार्टी से नहीं मतलब है, हम जस्टिस चाहते हैं। जो लड़की के साथ जो हुआ है उसके बारे में हमें अभी बात करनी चाहिए केस के ऊपर। 2019 में उन पर एक और हमला हुआ, उनके पिता को जेल में डाल दिया गया। देख रहे हैं हिपोक्रेसी की सीमा, जो विक्टिम है वही जेल में जा रहा है। जब 2019 में वो जेल में चले गए तो उनके पिता को उन्होंने मर्डर कर दिया और नेगेटिव ये सेट किया गया उनके फादर ने सुसाइड कर लिया है। बट सच ये है कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सामने आया कि उनकी हत्या की गई थी। बट इसका भी सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था, ना उन पुलिसकर्मियों के पास कुछ जवाब नहीं दिया गया। ये पहला पॉइंट है कि अब यूपी में ऐसा हो रहा है। 2017 में तो योगी आदित्यनाथ जी ही थे शायद यूपी के मुख्यमंत्री, आपको भी पता हो। उनके राज्य में ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद यहीं पर नहीं होगा। जब वो 2019 में ही केस को दिल्ली हाई कोर्ट तक जा रहे थे, प्रोटेक्ट था उनका, तो एक अननोन ट्रक आता है जिसमें ना तो नंबर प्लेट लगा हुआ था ना कुछ लगा हुआ था। उनकी कार को एक्सीडेंट कर देता। उसमें वो जो विक्टिम थी वो लड़की थी, वो थी, उनकी वकील थी, उनकी आंटी थी और माँ थी। तो मतलब कि एक तरह से ये सारा चीज़ को ख़त्म करने का ट्राई किया गया था वो एमएलए के द्वारा और उनके जो भी सपोर्टिव थे उनके द्वारा। बट इस केस में एक नया मोड़ है कि जो हमारे एमएलए साहब थे सिंगर, उनको मिल चुका है अभी बेल ग्रांटेड थ्रू द दिल्ली हाई कोर्ट। हम कब तक चुप रहेंगे। ये बड़े लोग, ये पावर वाले लोग, एमएलए, एमपी, सीएम, हमारे साथ जो मन करे, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। एट दी एंड वो हमारे पैसों से ही पढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी ज़िंदगी चलती है। हमारे कारण वो जी रहे हैं, हमारे कारण उनके घर परिवार चलते हैं। बट एट दी एंड दुख सारे जो भी होते हैं किसके साथ होते हैं, मिडिल क्लास गरीब लोग के साथ होते हैं। तो मुझे बस ये चीज़ें जाननी है कि इंडिया में बस वो जो अमीर लोग होते हैं बस उनका है, उनको रहना है। हमारे जैसे गरीब लोग के लिए ये इंडिया नहीं है। आप एक साइड बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, विजन 2047 ऐसे विज़न दिखाते हैं। बट एट द एंड आपसे तो एक रेप केस तक के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं वो देने में। ये इंडिया है। यहाँ पे आप बात करते हैं टेररिस्ट ये वो करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो देश में रह रहे हैं भाई उसके बारे में आप सोचिए। जो मिडिल क्लास है, जिस पे रेप केस चल रहा है, जिसका जो, उनको अब जल्द से जल्द उनकी सुनवाई कीजिए। ये ज़्यादा पॉइंट रखता है आज के टाइम में। दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बात कीजिए तो वहाँ के सीएम को तो पता ही नहीं है कुछ भी, चाहे बोलना। बट एट दी एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि बीजेपी भी अपने साइड रहेंगे, कांग्रेस भी, दोनों का अंत में आके हक करना एक दूसरे को। चूतिया जनता ही बनती है, चूतिया सिर्फ जनता हम आप बन रहे हैं। और कोई नेता को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या नहीं हो रहा है। अगर अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो क्या वो नहीं कर सकती इस चीज़ पे मुकदमा या फिर प्रेडिक्शन दे के नहीं कर सकते हैं। बट नहीं, छोड़ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, बाकी मेरा स्टैंड था कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले।
बाकी देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।